इसलिए साहसी व्यक्ति गिरता है वापस उठता है। टीम के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहस और उत्साह। जो व्यक्ति उत्साही है वही मिलकर के उमंग के साथ दूसरों से हाथ मिलाएगा और हाथ मिला करके दोनों मिलकर के काम करें। विजन तो क्या था, दिमाग का खेल था। आपके दिमाग की जो प्रतिभा है वो विजन कहलाई, लेकिन ये जो साहस है ये क्या है, ये आपका इमोशनल क्वोशेंट। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि दाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं। आपने सुना होगा अक्सर प्रेरणा और आध्यात्मिक विकास के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्साह क्या है, साहस क्या है, क्या ये दोनों केवल बाहरी दुनिया में ही इनकी जो है आवश्यकता होती है या ये आध्यात्मिक विकास के लिए भी ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इसको समझते हैं और जो है समझने के बाद में आप लोगों को भी जो है काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन सर श्री डी शर्मा जी। सबसे पहले तो सर आपको मेरा नमस्कार, आपको नमन करते हैं। आपके जो है वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे जो है दर्शक देख रहे हैं और बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत आपसे सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप हमारे लिए समय निकाल के जो है हमारे लिए ये पॉडकास्ट जो है वीडियो आप ना बना रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि दर्शक जो है हर बार वीडियो देखते हैं, तो उसी दौरान जो है हमारे बीच में कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे सही सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे व्यक्ति जो है एक साहसी व्यक्ति होता है, उत्साही भी बहुत होता है, यानी साहस उत्साह दोनों उसके पास में है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो यानी कि ये केवल बाहरी दुनिया के लिए ही जरूरी है या आध्यात्मिक विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है? देखो, सबसे पहले तो जरूरी है कि जीवन में करना क्या है। बैठो आप आधा घंटे अपने घर पे एकांत में और अपने बारे में विचारो कि मुझे ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए। जो जो चीज़ें चाहिए उन पर गौर करो। एक संडे को बैठो, नहीं पार पड़े तो दूसरे संडे को फिर बैठो, तीसरे संडे को फिर बैठो, चौथे संडे को फिर बैठो। तो आपको पता चल जाए कि मेरे को ज़िंदगी में ये चीज़ें मिल जाए ना तो मैं तृप्त हो जाऊँ। ठीक है ना। उन बातों को कागज़ पे लिख लो, ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। अगर ये नहीं करोगे तो बाकी और चीज़ें बेमानी है। जब ये कर लोगे कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें चाहिए, तो इसको बोलते हैं अपन विज़न, कि ये आपका भविष्य का विज़न बन गया और पूरा आपने सिलसिलेवार उसे लिख लिया, तो ये फिर विज़न है, डॉक्यूमेंट हो गया, या अपन कहें ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बन गया। ठीक है। जब आपके पास में कोई विज़न है कि मेरे को 10 लाख रुपए महीने के कमाने, या मेरे को IAS अफसर बनना, RAS अफसर बनना, या लेक्चरर बनना, प्रोफेसर बनना, मैनेजर बनना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना, ये आपके पास में स्पष्ट यानी कोई न कोई गोल है, तो फिर जो है और चीज़ें महत्वपूर्ण है। क्या? एक्शन लेना। फिर क्या? एक्शन को साहसपूर्वक लेना। तो साहस कब काम आएगा? जब आपके पास में दिशा और मंजिल होगी। अगर दिशा और मंजिल नहीं है और आपने साहस लगा दिया तो उल्टी दिशा में आपको और ज़्यादा दूर फेंक देगा, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो अपना विज़न तय करो, और विज़न के बाद में नंबर 2 बात तय करनी, रणनीति तैयार करो कि अब इसमें इस रणनीति के तहत कार्य करूँगा और उसे प्राप्त करूँगा। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है करेज। करेज का मतलब साहस। साहस का अर्थ ये है कि अब आपके अंदर जो है सेल्फ एम्पावरमेंट आ गई, आत्म सामर्थ्यवान हो गए। अब आप परिस्थितियों से डरोगे नहीं, साहसपूर्वक लड़ने चले निकलोगे। साहसपूर्वक जब पाकिस्तान में सेनाएं घुस गई तो क्या चाहिए? साहस चाहिए। अब आपको साहस चाहिए, है ना। जब आप साहसपूर्वक कोई काम करते हो तो फिर आपको आनंदित रहते हो, उस काम में आपको मस्ती आती है, वो काम आपको प्रिय लगता है, और जब आप इसको लगातार करते रहते हो तो ये उत्साह में बदल जाता है। फिर आपके जीवन में क्या, तरंगित जीवन होता है, आंदोलित होता रहता है, मज़ा ही मज़ा, मस्ती और एक यानी नशा चढ़ा रहता है कि मैं मेरे जीवन में तृप्त हूँ, सफल हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए उत्साह और ये जो साहस है, ये दोनों जो है, अभी अंजलि जी ने कहा कि क्या अध्यात्म में भी ज़रूरत है। देखो, इसके बारे में मेरा एक ख्याल है। मैं स्टीफन आर कोवी का शिष्य हूँ।
उन्होंने कहा एक व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व जो है उसमें 4 बातें होनी चाहिए। पहला कौन? उसका शारीरिक विकास, दूसरा उसका मानसिक विकास, तीसरा उसका आध्यात्मिक विकास, चौथा उसका भावनात्मक एवं सामाजिक विकास। 4 तरह के आयामों को उन्होंने कहा कि जब मिलते हैं तो वो कहलाता है आदमी का पूर्ण व्यक्तित्व। मैंने इसमें और एक चीज़ जोड़ दी, वो है आर्थिक विकास। ये अर्थ यानी 5 चीज़ें जब मिलकर के बनता है तो आदमी के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। तो अध्यात्म इसका एक पार्ट है। अध्यात्म अपने आप में पूर्ण नहीं है, जो कि लोग कहते हैं कि अपने आप में अध्यात्म पूर्ण है, मुक्त हो गए, और वो सब बेमानी बातें, अव्यवहारिक बातें हैं। अध्यात्म आपकी पूरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, ठीक है ना, जो आत्मा का हिस्सा है। ओके, तो एक महापुरुष कहा करते थे, उनके शब्द में आपको बात बताऊं कि परमार्थ, अध्यात्म को परमार्थ भी कहते हैं। परमार्थ में साबित कदम रखना यानी मजबूती में कदम रखना मर्दों का काम है। मर्दों वाले बहादुरों का काम है, साहसियों का काम है, उत्साहवानों का काम है। तो अध्यात्म में भी साहस, उत्साह उतना ही जरूरी है जितना कि सामान्य और कामकाज में जरूरी है। अध्यात्म में भी जो व्यक्ति साहसी नहीं है वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं पहुंचेगा, और जो उत्साही नहीं है कहीं नहीं पहुंचा। उत्साह और साहस अध्यात्म में भी उतनी ही जरूरी है कि जितने की दुनियादारी में। लेकिन दुनियादारी और अध्यात्म एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, दोनों पूरक है एक दूसरे के, इसलिए ये दोनों मिलकर के आदमी का पूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि ये दोनों जो है मिलकर के पुण्य जो है बनाते हैं, तो इसी दौरान मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास में साहस और उत्साह दोनों है तो उसको फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? देखो, यदि साहस और उत्साह है तो सदैव लाभ ही लाभ है, इनसे तो कोई नुकसान होने वाली तो बात ही नहीं है। परंतु इनकी कमी हो गई तो फिर बंटाढार है, तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तो साहस होने से तो फायदे ही फायदे, पर अगर कोई आदमी विवेकहीन होकर के, मैंने कहा ना विवेक जरूरी है, विवेक का मतलब विजन, विजन का मतलब विवेक, वो जरूरी। अगर कोई विवेकहीन होकर के साहस का प्रयोग करेगा तो उसे अपन दुस्साहस कहते हैं, वो तो फिर आत्मघाती है। तो आप साहस का प्रयोग कीजिए मगर विवेक के साथ कीजिए, उत्साह का प्रयोग कीजिए मगर विवेक के साथ कीजिए, नहीं ये दोनों क्या है, आत्मघाती है, सुसाइड करने की तरह है। लेकिन अगर विवेक पूर्वक करोगे तो ये आपको जीवन प्रदान करेंगे, सफलताएं प्रदान करेंगे। और एक आदमी उत्साही है तो पहली बात तो सदैव प्रसन्नचित रहेगा, ठीक है। साहसी व्यक्ति है वो हर कार्य को करेगा और उस सफलता मिले। अगर मान लो एक काम किया, हेलो, अगर उसे सफलता नहीं मिली वो दोबारा प्रयास करेगा। बड़े लोगों का कहना है आप कितनी बार गिरे ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, आप गिर करके कितनी बार वापस उठ खड़े हुए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए साहसी व्यक्ति गिरता है, वापस उठता है, फिर अपने काम में लग जाता है, अल्टीमेटली अपना जो है क्या प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साहसी है वो व्यक्ति परिपूर्ण है, उस व्यक्ति को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, वो व्यक्ति जो है जीवन के हर आयाम में सफलता पाता है, हर मोर्चे पे सफलता पाता है। उत्साही व्यक्ति और साहसी व्यक्ति दोनों लगभग सिनोनिम है। इनको क्या है, अगर आपके जीवन में आपने साहस उत्साह डाल लिया तो आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाएगी, और जब 10 गुना बढ़ जाएगी तो आपकी आमदनी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। उत्साही और साहसी से लोग मिलना पसंद करते हैं, दोस्ती पसंद करते हैं, आपको सहयोग मिलेगा। और ये एक भावनात्मक कार्य है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप करेज क्या है, एक इमोशन है। हेलो, विजन तो क्या था, दिमाग का खेल था, आपके दिमाग की जो प्रतिभा है वो विजन कहलाई। लेकिन ये जो साहस है ये क्या है, ये आपका इमोशनल क्वोशेंट। अच्छा, एक सवाल आपसे और मैं करना चाहूँगी सर कि क्या साहसी व्यक्ति या उत्साही व्यक्ति ही टीम में जो है सक्रिय व्यक्ति मतलब साबित हो सकता है, या फिर इसके लिए उसको जो है कुछ और करना पड़ेगा? या मान लो किसी व्यक्ति के पास में साहस है, उत्साह है नहीं है तो काम चल जाएगा क्या? या किसी व्यक्ति के पास में उत्साह है लेकिन साहस नहीं है, काम करने का जिगरा नहीं है, तो वो किस तरह से जो है टीम में जो है फिट हो सकता है? देखो, टीम तो वही व्यक्ति बना सकता है जिस व्यक्ति के पास में चारों चीज़ें हों। क्या? पहला विजन हो,
दूसरा डिसिप्लिन हो यानी एक्शन करने का, तीसरा इमोशंस के रूप में पैशन हो जिसे साहस बोलते हैं, करेज हो, और चौथा जो है जिसमें अपना आत्मिक सामर्थ्य भी हो, कॉन्शियस भी हो, विश्वास भी हो। ये चारों चीज़ें होगी वो व्यक्ति टीम में एकदम बेस्ट प्लेयर होगा। अगर मान लो साहस नहीं है तो साहसी जो व्यक्ति नहीं है वो तो टीम के साथ में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, उसे तो इरिटेशन होगा। 5 आदमियों के बीच में साहसी आदमी की तो खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, होगा तो इरिटेशन होगा, उसे तो वहाँ झुंझलाहट आएगी और वो सोचा कब ये दूर चले जाएं, वो मिलकर के काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इमोशनल कोशेंट कमज़ोर है। जो साहसी व्यक्ति नहीं होता उसका इमोशनल कोशेंट कमज़ोर, उसके या तो अपराध बोध से ग्रसित रहता है, या उसे भय लगता रहता है, या उसके शर्म चढ़ी रहती है, या अकर्मण्यता रहती है, कायरता रहती है। तो ऐसा व्यक्ति टीम का न तो पूरक सदस्य बन सकता न ही लीडर बन सकता। तो टीम के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? साहस और उत्साह। जो व्यक्ति उत्साही है वही मिलकर के उमंग के साथ दूसरों से हाथ मिलाएगा, और हाथ मिला करके दोनों मिलकर के काम करें। मांगना तो ठीक नहीं, तो उन्होंने क्या किया, गंगा बोला मेरी पीठ पर बैठ जा, है ना, ताकि तू देखता रहे और मैं चलता रहूँगा। और दोनों ने कोई न कोई काम अपना करना आरंभ कर दिया। तो ऐसे अगर टीम बना लोगे, उत्साही लोग टीम बना करके कामयाब होते हैं। और टीम के लिए उत्साह होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो टीम उत्साही नहीं है वो तो फेल हुई, है ना। इसलिए उत्साह होना टीम में जरूरी है और साहस होना जरूरी है। क्योंकि देखो जो भी कोई काम करेंगे तो प्रकृति झटके तो लगाएगी। ये नहीं है कि आपने प्रयास किया और सफलता मिल गई, ऐसा कहीं नहीं होता। आपका अगर कोई बड़ा विजन है तो अनेक प्रकार के झटके खाने पड़ेंगे, और उन झटकों का मुकाबला कौन करेगा? आपका साहस करेगा, आपका उत्साह करेगा। साहस से आप गिर गए तो वापस उठेंगे, उत्साह आपको पुनः अपने काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। दोनों मिलकर के सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, दोनों मिलकर के और आपको आपकी सफलता दिलाने में सहयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाकई आपने बहुत ही जो है एनर्जेटिक टॉपिक पे आज जो है चर्चा की है। हर व्यक्ति के जीवन में साहस और उत्साह बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप साहसी हैं, क्या आप उत्साही हैं। अगर आप साहसी और उत्साही दोनों ही हैं तो ज़रूर आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। और फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जो है संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो है एवरी मंथ सेकंड सैटरडे को हमारा एक वर्कशॉप होता है सुबह मॉर्निंग में 11:30 बजे। तो आप ये सेशन भी जो है हमारा अटेंड कर सकते हैं। इस सेशन को बुक करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज जो है हेलो का मैसेज ड्रॉप करना है। तुरंत आपके पास में जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए पॉडकास्ट वीडियो में, नई चर्चा के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। थैंक यू वेरी